रांची लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ एक दिवसीय दौरे पर खलारी पहुंचे। खलारी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सबसे पहले भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने पहाड़ी मंदिर पहुंचकर वहां पर पूजा अर्चना की। इसके बाद कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इसके बाद उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाते हुए क्षेत्र की जनता से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। इस दौरान उन्होंने हमारे न्यूज चैनल से भी बातचीत की। इस मौके पर भाजपा नेता अरविंद सिंह, शशि भूषण सिंह, कांके विधायक डॉक्टर जीतू चरण राम, रमेश विश्वकर्मा समेत सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद दिखे। संजय सेठ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा ने इस बार रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया है और टिकट मिलने के बाद पहली बार वो खलारी पहुंचे हैं। संजय जी, कौन कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच जाइएगा? देखिए, पहले तो हम खिलाड़ी की जनता को हम उनका अभिवादन करते हैं। खिलाड़ी पिछले 40 साल से माने समझिए कि 74 से लेकर 95-96 तक ऐसा कोई महीना नहीं जाता था जो हम लोग सब जाते थे। और पुराने कार्यकर्ता जो हम सबके बहुत प्रिय भाई के रूप में उनसे मिलना हुआ। ऐसे मिलना रांची में होता था, लेकिन खिलाड़ी में आके मिलना वो पुरानी यादें आज से 25-30 साल पहले। और हम सब जब यहाँ रांची से मोटरसाइकिल से स्कॉट करके अपने माननीय नेताओं को लेके आते थे, यहाँ मोटरसाइकिल चलाकर यहाँ आते थे। वो भी मोटरसाइकिल 10-20 नहीं, 4-4, 500 मोटरसाइकिल लेके आते थे। वो दिन भी याद है। और उस समय संघर्ष का दौर था। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही थी, नई पार्टी थी। और संघर्ष के दौर में यहाँ के जितने हमारे साथी हैं सब संघर्षरत रहे। और इसीलिए मैंने कहा कि खिलाड़ी हमेशा भारतीय जनता पार्टी की एक कर्म भूमि रही है, जन्म भूमि रही है। यहाँ से कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज निकली है। हम सबको याद है कि जब हम सबके पास कार्यकर्ता नहीं होते थे तो आडवाणी जी आ रहे हैं, अटल जी आ रहे हैं, सुषमा जी आ रही हैं, राजमाता सिंधिया आ रहे हैं, तो यहाँ से ट्रकों में भरकर, डंपरों में भरकर कार्यकर्ता रांची जाते थे। वो दिन भी हमको याद है। इसीलिए क्या ये बहुत भूमि बहुत सुंदर और हम कह सकते हैं पुरानी यादें। अभी पहाड़ी बाबा के दर्शन हुए हमारे। और खलारी के लिए कोई चुनावी वादा होगा आपका? देखिए, चुनावी वादा तो हम कह सकते हैं कि यह जो लड़ाई है ये राष्ट्रवाद और बनाम विघटनकारी शक्तियों के बीच में है। राष्ट्रवाद आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत परम वैभव तक पहुंच रहा है, जो भारत माँ का जो सपना था। और दूसरी तरफ विघटनकारी शक्तियां, भारत तेरे टुकड़े होंगे, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, सेना के प्रमुख को गुंडा बोलना, भारत की जनता सह नहीं सकती। ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे। उनके मैनिफेस्टो में क्या आया कि हम राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा खत्म करेंगे। यह क्या बोलता है? इसलिए 125 करोड़ की जनता तैयार बैठी है, जिसने जो विघटनकारी शक्तियों के साथ खड़ी है उसका इस भारतीय लोकतंत्र में 2019 में उस राजनीतिक दल का सफाया हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि ऐसे देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी, ऐसा प्रधानमंत्री जिसने गांव से, पंचायत से, टोला मोहल्ला, हर जगह विकास ही विकास दिख रहा है। चाहे आप देख लो रसोई गैस हो, चाहे आप प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आप देख लो आयुष्मान भारत हो, चाहे सड़कों की जाल हो, चाहे बिजली, घर घर बिजली पहुंचाना हो। तो यह नरेंद्र मोदी का जो सपना, भारत को आगे बढ़ाना, सबका विकास, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, ये नारा हिंदुस्तान में था
लेकिन पूरी दुनिया ने इसको अपना लिया। ऐसी भारतीय जनता पार्टी। खलारी की जन समस्या की बात करेंगे। यहाँ पर सड़कों का जो आप बता रहे हैं, जाल तो नहीं है, मकड़ जाल है, गड्ढे हैं। आप खुद देखिए, मैं कह सकता हूँ मैं खिलाड़ी की जनता का आवाज बनूंगा संसद में। और जो सड़कों का मामला बताया है, मैंने कहा कि मैं झूठे वादा नहीं करता। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक कार्यकर्ता, कमिटमेंट, और मैं कह सकता हूं कि जो बोल दिया सो बोल दिया, क्योंकि सूबे भी अपने सरकार और केंद्र में 2014 से बड़े बहुमत से लेकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो जब खिलाड़ी की आवाज बनेंगे तो आप समझ लीजिए कि समस्याओं का निराकरण होगा। अस्पताल भवन पिछले 10 साल से बन के खड़ा है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई पैरामेडिकल नहीं है। यहाँ की जनता स्वास्थ्य के लिए तड़प रही है कि कब इसका उपाय होगा। देखिए, मैंने कहा ना, एक निर्णय हम इसीलिए लेने जा रहे हैं कि जो चुनाव कार्यालय यहाँ भैया लोग खोलेंगे, वह चुनाव कार्यालय, उसका शटर 6 मई को बंद नहीं होगा, उसका शटर 23 मई को बंद नहीं होगा। वह चुनाव कार्यालय 2024 तक अनवरत परमानेंट चलेगा। 6 मई के बाद वह चुनाव कार्यालय समाधान केंद्र के रूप में चलेगा और खिलाड़ी की जनता को रांची में आकर सांसद को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। और हमने तय किया है कि जैसे डॉक्टर बाबू बैठते हैं ना बरियातू में, सोमवार को, मंगलवार को लालपुर, बुधवार के खिलाड़ी, मैंने तय किया है सोमवार को मैं बैठूंगा इंचागढ़ में, मंगलवार को बैठूंगा सिल्ली में, बुधवार को बैठूंगा खिलाड़ी में, बृहस्पतिवार को बैठूंगा रातू में। मैंने तय किया है, मैं झूठे वादा नहीं करता। और मैंने प्रण किया है कि जब यहाँ जब समाधान केंद्र होगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देखिए आज एटीएम का जाल बिछ गया है, तो वो एटीएम हम बनाना चाह रहे हैं कि कार्ड डालिए, पैसा बाहर, परेशानी डालिए, समाधान बाहर। पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और रांची भाजपा में कई बड़े पदों पर भी यह रह चुके हैं, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि खलारी के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो निश्चित इनकी सोच भी अलग देखने को मिल रही है। सहयोगी देवनारायण के साथ मैं अनिल कुमार पांडे, न्यूज़ 11 खलारी।